Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In last class, we discussed about reaction with acids. Okay, and today, first of all, we will revise it, and then after we will start our next topic, that is reaction with bases. Okay. Now, in the starting of this chapter, we studied about two things. One was metal and another was नॉन मेटल. ओके, मेटल जो है वो कैसे एसिड्स के साथ में रिएक्शन करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने आज के क्लास में पहले रिवीजन करेंगे. ओके, तो मेटल, मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड. जो मोस्ट मेटल, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ में मिलकर क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं. क्रोस्पोंडिंग सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. उसके अंदर से रिएक्शन के बाद एक क्रोस्पोंडिंग सॉल्ट, एक सॉल्ट निकलता है एंड उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट एज गैस बर्न विद अ पॉप साउंड. जो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, उस हाइड्रोजन गैस के पास जब हम मैच स्टिक लेकर आएंगे तो उसमें एक पॉप साउंड, वो क्या होगा, वो जब बर्न होगा वो पॉप साउंड के साथ, उसमें पॉप साउंड के साथ जैसे कि ऐसे करके आवाज़ आएगी. ओके, जैसे हम कैप खोलते हैं बोतल की तो एकदम से आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड. मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट एसिड टू फॉर्म द डिफरेंट सॉल्ट. अलग अलग मेटल्स, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ में बच्चों, एसिड के साथ में मिलकर अलग अलग सॉल्ट उनसे हमें मिलता है. ओके, जैसे कि जब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, इनमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी. तो जैसे कि यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल में सोडियम का डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ के अंदर रिएक्शन हुआ है. ओके, तो जिसमें हमें सॉल्ट मिला है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ऐसे ही हमने और भी एग्जांपल्स आपके बुक में भी राइट डाउन है, उन एग्जांपल्स को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे किस मेटल के साथ में जब एसिड के साथ में रिएक्शन हुआ है तो क्या हुआ है. ओके, नाउ देन आफ्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल. जो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में क्या करते हैं, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं. ओके, वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. only metal can react with acids. now reaction with bases. जो बेसिस हैं उसके साथ में रिएक्शन हम स्टडी करते हैं. मेटल, ओनली फ्यू मेटल्स, जैसे कि कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, एल्युमिनियम है, जिंक है एंड लेड है, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. ओके, कुछ, ओनली सम फ्यूज लिखा है स्टार्टिंग में, ओनली फ्यूज मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ में बच्चों, बेसिस के साथ में. ओके, अंडरस्टूड. और ये क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. ओके, नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस के साथ में, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड विल बी डेल्ट विथ इन हायर क्लासेस. इसमें भी सबके साथ नहीं होता है, ओनली कुछ कुछ के साथ होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाई, उसके अंदर जो होती है हाई क्लासेस के अंदर वो रिएक्शन करते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? the reaction in which metal react with salt solution and displace the metal present in the salt solution is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी मेटल किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करता है और जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं बच्चों, वो रिप्लेस हो जाते हैं. ओके, वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, वो अपने प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं. तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दीज रिएक्शन आर मेनली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल. ये बेस्ड होता है रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के अंदर. ओके, कौन सा मेटल कितना रिएक्ट करता है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट. ओके, एंड देन आफ्टर ये रिएक्टिविटी, जो एक्टिविटी सीरीज है ये होती क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of their reactivity is called activity series. Okay, this is the definition of activity series.
मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग बताया था, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है पहले, तो उन नोट्स में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, नॉन मेटल मेटल बताया था, देन आफ्टर एक्टिविटी सीरीज यू विल राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो आपके साइड में दिख रहा होगा फिगर 4.6 आपको, उस फिगर के अंदर हमें एक्टिविटी सीरीज दे रखी है। ओके, तो इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम। ओके, देन आफ्टर सोडियम, देन आफ्टर कैल्शियम, देन आफ्टर मैग्नीशियम, देन आफ्टर एल्युमिनियम, एंड देन जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन गैस, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। इट मीन्स जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, पोटेशियम को हम क्या करेंगे बच्चों, खुले एयर में रख देंगे तो वो बर्न होना, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम होता है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, सोडियम इज ऑल्सो हाई रिएक्टिव, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, दे आर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। दैट्स वाई इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी वजह से ही इनकी ज्वेलरीज वगैरह जो है वो हम बना पाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। ओके, एंड देन आफ्टर हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट फ्रॉम द जिंक सल्फेट एंड कॉपर, जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है और उससे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, इनमें आप देखेंगे इन्होंने क्या करा है, डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। अब आप देखेंगे कि Zn पहले मेटल है, देन CuSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। अब CuSO4 में से आप देखेंगे SO4 निकलकर, जो हमारा राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट वाला साइड है, प्रोडक्ट वाले साइड में आप देखेंगे कि Zn के साथ में SO4 जाकर मिल गया है। तो इट मीन्स SO4 ने क्या करा, SO4 पहले कहाँ था, Cu के साथ था, और वो बाद में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर से वो Cu के साथ से निकलकर Zn के साथ मिल गया। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, and now uses of metal. Okay, there is a table on page number 64, uses of metal and non metals। जो metals के uses हैं वो क्या होते हैं और non metals के uses हैं वो क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, आज के हम अपने इस क्लास में अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज। ओके, अंडरस्टूड, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो हम इसके यूजेस स्टडी करते हैं। जैसा मेटल, मेटल में मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का हम किस में यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस होते हैं, ओके, आपके घर के अंदर भी आपको दिख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस जो होते हैं, उनको बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। जैसे वायर्स हो गया, केबल्स हो गई, बॉयलर हो गया, पाइपर हो गया, कार रेडिएटर हो गया, एंड यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। ऐसे ही आयरन है, आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वाटर पाइप्स। जो वाटर पाइप्स होता है उसको बनाने में यूज़ होता है, रेलिंग को बनाने में यूज़ होता है, नट्स बोल्ट्स जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है, टूल्स बनाने में यूज़ होता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर देर इज़ अ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इट इज़ यूज टू मेकिंग द वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड यूटेंसिल्स। ओके, इनको जो क्या होते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होते हैं, उनको बनाने में एल्युमिनियम का यूज़ होता है। एंड जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं हमारे घरों में, उनको बनाने के लिए भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। देन आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं। देन आफ्टर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एज इट अ फ्लेम मेटल, इट इज़ यूज फॉर फायर वर्क्स, ये फायर वर्क्स के लिए यूज़ होता है। ऐसा ही जिंक है, लेड है, इन सब का यूज़ होता है। अंडरस्टैंड। एंड देन आफ्टर बच्चों आता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन की यूजेस लिखी हुई हैं। क्लोरीन को क्या होता है, क्लोरीन को वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। देन आयोडीन है, आयोडीन हम खाने में यूज़ करते हैं। ओके, आयोडीन सॉल्ट खाते हैं। ऐसे ही हीलियम है, हीलियम का यूज़ हम क्या करते हैं, जो भी बलून्स होते हैं, बलून्स के अंदर हीलियम गैस हम फिल करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ओके, सिलिकॉन है, नियॉन है, ऑक्सीजन है। तो इन सभी के यूजेस जो हैं
वो आपके बुक में रिटर्न है। तो इनको आप एक बार स्टडी जरूर कर लीजिए, ओके, और इनको लर्न भी कर लीजिएगा। स्टडी तो आप इनको रीड तो कर ही लेंगे, एंड देन आफ्टर इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपसे क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि वेयर वी आर यूजिंग नाइट्रोजन, ओके, वेयर वी आर यूजिंग सिलिकॉन्स, ओके। आपको ओरल क्वेश्चंस के अंदर जो वाइवा में, जो आपके एग्जाम्स होते हैं वाइवा के अंदर, आपसे ये क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑल्सो, ओके। In this class we will completed our chapter, okay, and in next class we will complete our book exercise, okay. In book exercise there are many questions. We will do each and every questions in our next part, okay. And question answer, there is a question answer also in your book exercise, that is in E and F part, okay. E and F part you will find yourself question answers, okay. क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप अपने आप फाइंड करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड कर लीजिए, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपने बुक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।